हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर गाइड कटिहार में। तो आज हम लोग जो है हिंदी का जो है काव्य खंड में पढ़ेंगे क्या, जो गुरु नानक का कविता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ना गुरु नानक का कविता जो है ना बहुत अच्छा से आज जो है आप सभी को पढ़ाया जाएगा। और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आई थिंक 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। और यह पूरा वीडियो अगर देखते हैं एक भी क्वेश्चन यह छूटने वाली नहीं। एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट जाएगा तो 100% गारंटी के साथ करें वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर देंगे। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है ना देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, गुरु नानक। ठीक है, यह क्या है जी, कविता है। ठीक है, उसके बाद जो है इनका जन्म के बारे में हम लोग देखते थे। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में जो है ना तलवंडी ग्राम जिला लाहौर हुआ था। तो आप सभी को पता है जिला लाहौर कहाँ है, तो जो है ना पाकिस्तान में। तो इनका देखिए जन्म स्थान। ठीक है, दूसरा में हम लोग क्या कर रहे हैं, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? ठीक है, तो जन्म स्थान है ना नानकाना। ठीक है, नानकाना साहब पाकिस्तान है। ठीक है, नानकाना साहब। देखिए, एक जन्म स्थान अलग होता है और जन्म क्या होता है, जन्म कहीं होता है। मतलब जो है ना कहने का मतलब है, सपोज मेरा गांव अगर जो मतलब मेरा घर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और मेरा जो है क्या बताया पलना और भरण पोषण अगर कहीं और हो रहा है तो मेरा जन्म स्थान वहाँ था। ठीक है, लेकिन मेरा भरण पोषण जो है कहीं और हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इनका जन्म स्थान कहीं और था और इनका जो है क्या बोलता है पले भरे कहीं और थे। ठीक है, तो वही जिला लाहौर और तलवंडी ग्राम में। ठीक है, तो ये भी जो है ना अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो दोस्तों हम लोग अभी जो है ना देख रहे थे कि इनके पिताजी का नाम था। पिताजी का नाम क्या था, जो है ना कालू चंद्र खत्री था। ठीक है, और इनका माता जी का नाम था तृप्ता। ठीक है, उसके बाद जो इनका पत्नी का नाम जो है ना सुलक्षणी था। तो पति का नाम क्या था बच्चों? सुलक्षणी। ठीक है, सुलक्षणी। ठीक है, उसके बाद जो क्या बताया, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। ठीक है बच्चों, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो कौन ऐसा कवि है जो हिंदू मुस्लिम दोनों के जो क्या बताया समान उपासना पर बल दिया? तो आपको लगाना है क्या, तो गुरु नानक। ठीक है, क्या लगाना? गुरु नानक। ठीक है, उसके बाद अगला है जो है इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। ठीक है, किसकी यात्रा की? मक्का मदीना तक की यात्रा की। उसके बाद देखो अगला 7 नंबर बिंदु 8 नंबर लिखे हैं, मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। तो क्वेश्चन आएगा मुगल सम्राट बाबर से किनकी भेंट हुई थी? तो आपको बताना है किनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक जी का जो है ना किससे? मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई। उसके बाद जो है बताया गुरु नानक ने सिख धर्म को, गुरु नानक को जो है क्या कहा जाए, सिख धर्म का परिवर्तन कहा जाता है। मतलब जो है ना सिख धर्म का संस्थापक। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है, जो सिख धर्म का संस्थापक यानी कि फाउंडर ऑफ, मतलब जो है सिख धर्म को किसको कहा जाता है, तो गुरु नानक है। ठीक है, यानी सिख धर्म का जो प्रतिपादन इन्होंने ही किया है। ठीक है, अब देखो 10 नंबर बिंदु हम लोग क्या लिए हैं। ठीक है, तो बताए वर्ण श्रम और व्यवस्था, तो व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध किया। ठीक है, वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध किसने किया था? गुरु नानक ने ही किया था। उसके बाद क्या बोलता है अगला बिंदु, उन्होंने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं की है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपको जो पेपर में आएगा, पंजाबी के साथ साथ हिंदी में कविता किसने किया है? तो आपको बताना है क्या, गुरु नानक जी की है। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी प्रमुख रचनाएं, कविता प्रमुख रचनाओं का संग्रह के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो है सन 1604 ईस्वी में क्या बोलता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो है इनका प्रसिद्ध एक की है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और जो है कितना बार अब तक पूछ चुका है, आई थिंक 4-5 बार पूछ चुका है। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो प्रमुख रचना है क्या, जपू जी कविता, आसी दीवार, उसके बाद जो है रही रास, उसके बाद रोहिला। ठीक है, ये 4 प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है क्या बोलता है, हाँ सोहिला, सॉरी सोहिला है। ठीक है, उसके बाद जो है सन 1949 अपने प्राण को जो है ना त्याग दिया। ठीक है, यानी जो है ना सॉरी 1900 ने 1539 ईस्वी में वह गुरु कहते हुए जो है ना अपने प्राण को जो है ना त्याग दिए। इतना था इनका कवि परिचय। अब जो है हम लोग किस में चलते हैं, जो है ना क्या बोलते हैं आपका कविता में चलते हैं, तो समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, आ जाइए। अब हम लोग जो है देखते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो बच्चों एक एक शब्द का हम लोग जो है अर्थ समझेंगे। राम का मतलब प्रभु श्री राम का नाम, और नाम का मतलब आपको पता है नाम। ठीक है, और बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब बेकार है, व्यर्थ है, जगी मतलब जगत, जगत, और जन्मा मतलब जन्म लेना। ठीक है बच्चों, जन्म लेना। ठीक है, तो कहा जाता है प्रभु श्री राम के नाम के बिना जन्म लेना धरती पर जो है बिल्कुल व्यर्थ है।
ठीक है बच्चों, क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है। तो आइए हम लोग जो यहाँ से पंक्ति समझते हैं। तो राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्म, बिखु खाबे बिखु बोले, बिनु नावे निहपल मति भरमना। तो बच्चों, राम के नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ है। और बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहपल मति भरमना, यानी बिखु मतलब होता है जहर। ठीक है, प्रभु श्री राम के नाम के बिना अगर कुछ भी आप बोलते हैं तो बिखु खावे, बिखु का अर्थ होता है जहर। और यहाँ बिखु का 20 का अर्थ होता है जहर, खावे का मतलब होता है खाना। और बिखु मतलब वही जहर, और बोले मतलब बोलना, बीनू मतलब बिना, नावे मतलब नाम, निहफल मतलब निसफल, और मति मतलब उनकी मति जो भ्रमना मतलब भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, तो कहा जाता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहफल मति भ्रमन। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ है। उनके बिना कुछ भी अगर आप बोलते हैं, सब कुछ, एक वाणी भी अगर बोलते हैं तो जो है जहर के समान हो जाती है। और जो है ना आपका दिमाग भी, यानी कि आपका माइंड भी जो है ना बिल्कुल भ्रमण, मतलब मति भ्रमण हो जाती है, मतलब मति जो है पागल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। तो हम लोग बच्चों देखते हैं तीसरा पंक्ति। पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म निकाल करी, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम बिनु अरुझि मरे। कहा जाता है पुस्तक मतलब किताब, पाठ मतलब वही पुस्तक पाठ, व्याकरण मतलब व्याकरण, बखान मतलब बखान है पूरा लिखा गया, संध्या मतलब शाम के समय, कर्म मतलब कर्म कर लीजिए निकाल कर। ठीक है, शाम के समय कर्म कर लीजिए थोड़ा प्रभु का नाम जो है निकाल कर, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु शब्द मतलब बिना गुरु के, मुक्ति मतलब मुक्ति, और कहाँ है कहाँ, प्राणी मतलब इंसान, राम नाम बिनु अरुझि मरी। राम नाम के बिना सब एक दूसरे में उलझ के मरेंगे। राम नाम के बिना सब एक दूसरे में उलझ के मरेंगे। तो हम लोग जो है बस जो है इस जगत में अगर जीवित रहना है, इस जगत में अच्छे से रहना है, तो प्रभु श्री राम के नाम का गुण गाते रहना होगा। बस प्रभु श्री राम का अगर नाम गाते हैं तो आपको हर काम जो है खुशी खुशी हो जाता है। आइए, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमण करी, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परी। कहते हैं दंड कमंडल, दंड मतलब डंडा, कमंडल मतलब कमंडल, शिखा मतलब जो है चोटी। ठीक है, और सूत धोती तीर्थ भव गवनु अति भ्रमण करे, यानी कितनों अब दंड कमंडल और जो है ना कुछ भी साधु का भेष में अब जो है घूरते हैं और प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेते हैं, तो आपको इस जगत में जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परी। राम नाम बिना जो है ना शांति नहीं आता है, जो है जपी हरि हरि नाम सुपारी परी। अगर आपको इस जगत में पार होना है, इस जगत में नैया अपना पार लगाना है, तो प्रभु श्री राम का नाम का जप करना होगा, प्रभु श्री राम का नाम का जपना होगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नगन भया, जेते जिय तंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। कहा जाता है जटा मतलब आपको समझ में आ रहा है, जटा मतलब क्या होता है, जटा, मुकुट मतलब माथा का मुकुट, तन मतलब शरीर, भस्म मतलब हो गया राख, लगाई मतलब लगाना, वसन मतलब जो है ना वसन छोड़ी तन नगन भया, वसन मतलब वसन छोड़ के जो है ना छोड़ी, बिल्कुल तन मतलब शरीर, नगन भया मतलब नंगा भया। ठीक है, कितनों आप जो है माथा में जो है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, माथा में आप जो है चंदन का लेप लगाते हैं, राख लगाते हैं, पूरा तन जो है नगन भया, नंगे के तरह मतलब जो है साधु के भेष में हो जाते हैं, तो पर भी आप साधु नहीं कहलाएंगे जब तक कि आप प्रभु श्री राम का नाम जो है अपने वाणी में नहीं लेंगे, तब तक आप प्रभु श्री राम का नाम और प्रभु श्री राम का गुण नहीं गाते हैं, तब तक आप जो है इस जगत में जो है पार नहीं पाएंगे। तो जेते जिया तल जंत जल थल मैयल जत्र तत्र तू सर्व पिया जिया।
जैसे आप जीते हो जेते मतलब जैसे, ठीक है। जिया मतलब जीना, जंत जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व पिया। जहाँ आप जीते हो, जंगल कहीं भी जीते हो, जंगल में हो या जल में हो या थल में हो या महियल में हो, आपको हर जगह जो है प्रभु श्री राम का नाम लेना होगा। बच्चों, अब आपको हर जगह प्रभु श्री राम का नाम लेना होगा। प्रभु श्री राम का नाम अगर लेते हो तो आप इस जगत में हर चीज़ को, मोह माया को छोड़ के एक मोक्ष की प्राप्ति आप पाते हो। अंतिम पंक्ति क्या है बच्चों, तो जल्दी से देख लेते हैं। गुरु प्रसाद राखी ले जन को हरिस नानक झोली पिया। जिस प्रकार गुरु नानक कहते हैं, जो गुरु नानक कहते हैं, गुरु प्रसाद राखी ले, गुरु प्रसाद राखी ले। गुरु जी का प्रसाद यानी प्रभु श्री राम का प्रसाद फ्री में मिल रहा है, रख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है, उसको रख लीजिए। और जौन को हरि रस नानक जो है झोली पिया। जिस प्रकार से जो है नानक जो है अपने प्रभु श्री राम के भक्ति में लीन हो गए हैं, उसी प्रकार आप भी अपने गुरुदेव के, अपने प्रभु श्री राम के नाम के भक्ति में लीन हो जाइए। जो है गुरु नानक झोली, तो एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस जगत में प्रभु श्री राम का नाम के बिना जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ है। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नहावे निहपल मति भरमना। बिखू खावे मतलब जो है ना जहर खाते, मतलब जो है कुछ भी खाते हैं आप जो है ना इस जगत में, और कुछ भी बोलते हैं, बिल्कुल सब चीज़ जो है जहर के समान है। प्रभु श्री राम के नाम के बिना आपका मति भी भ्रमण जो है ना बिल्कुल जो है ना पागल की तरह हो जाता है, ठीक है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संधिया कर्म निकाल करी। पुस्तक पाठ जो है आपको संध्या समय कर्म निकाल के प्रभु श्री राम का गुण गा लीजिए। और बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, जो है मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। तो बिना गुरु के मुक्ति कहाँ है प्राणी को, जो है राम नाम के बिना सब एक दूसरे में अरुझि मरे, राम नाम बिना एक दूसरे में उलझ उलझ के मरेंगे। दंड कमंडल सुख सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परी। दंड कमंडल कुछ भी आप जो है ना धारण कर लीजिए और कितनों तीर्थ यात्रा करिए, ठीक है, लेकिन जब तक या प्रभु श्री राम के नाम अपने वाणी में नहीं लेते हैं तब तक आप सुपारी परे, मतलब आप इस जगत में पार नहीं लगेगा। जो है ना क्या बोलता है, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जो है ना जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। जब तक आप प्रभु श्री राम का नाम नहीं जपते हैं तब तक इस जगत में जो है ना परिपर नहीं होंगे। जटा तन मुकुंद क्या बताया, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नगन भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा कितनों आप जटा में भस्म लगा लो, मुकुट लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेते हो इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। आपका कोई काम आपका सिद्ध जो है सफल नहीं हो सकता है। जेते जिया जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। और गुरु प्रसाद राखी ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। जिस प्रकार कहते हैं ना, जेते जन थल महियल जत्र तत्र तू सर्व पिया। जिस प्रकार से सब चीज़ आप पीते हैं उसी प्रकार जो है जंगल में रहिए, मरुस्थल में रहिए, कहीं भी रहिए, थल में रहिए, जो है ना आपको प्रभु श्री राम का नाम लेना होगा। जिस प्रकार से गुरु प्रसाद राखी ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। जिस प्रकार से गुरु नानक अपने प्रभु श्री राम के नाम, जिस प्रकार से उनके भक्ति में लीन हो गए हैं, उनकी भक्ति बिल्कुल जो है इस तरह से लीन हो गए जो कहाँ नहीं जा सकता, उसी प्रकार आपको भी अपने प्रभु की, अपने श्री राम के नाम लेना अति आवश्यक है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं अगला। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या, जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्या बोले बच्चों, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो जो का अर्थ होता है इंसान, ठीक है, मतलब जो मतलब जो, नर मतलब मनुष्य, दुख का मतलब दुख, में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ओके बच्चों, क्या कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, इसी पे लिखे हैं, जो इंसान अपने दुख को दुख नहीं समझते हैं, बिल्कुल दिन रात काम किए जाते हैं, उसी पे। तो गुरु नानक क्या कहते हैं सुनिएगा जरा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय, नाही जाके कंचन माटी जानी, नाही निंदा नाही और स्तुति जाके लोभ मोह
अभिमाना, हर शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी, त्यागी के जगते रहे निराशा। काम क्रोध जे ही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। अजय बच्चों, इसको हम लोग अच्छा से करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं मानते, जो इंसान दुख में दुख नहीं मानते। जैसे क्या, दुख आया भाई, अपने काम को किए जा रहे हैं, दुख हो या सुख हो अपने काम को हर हमेशा किए जा रहे हैं। बिल्कुल जो है कहते हैं ना, दुख के सब साथी लेकिन सुख के कोई ना ही, जो है ना, सुख के साथी आपका प्रभु ही होते हैं। तो ही बात है, जो नर दुख को दुख नहीं समझते और अपने आप को दिन रात जो है ना उस दुख को एक जो है ना प्यार मोहब्बत से जो है ना काम किए जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कहते हैं सुख सुख सने, सुख मतलब सुख सने मतलब प्यार, अरु भय ना ही जाके मतलब जो है ना ही किसी चीज़ से, जिनको सुख सने अरु भय और ना ही जाके कंचन माटी जाने। जो सुख सने और अरु भय, किसी से ना ही सुख है, ना ही सुख से, ना भय से, ना ही डर से किसी से कोई मतलब है। बिल्कुल वे इंसान कंचन को यानी सोना को भी मिट्टी के समान समझते हैं। उनके सामने न किसी से हमको लोभ है, न किसी से जो है ना सिकवा है, न किसी से गिला है। बिल्कुल अपने आप से मतलब रखना और अपने प्रभु से मतलब रखना। ठीक है, अपने आप से मतलब रखना। सुख सने क्या है, जो ना सुख सने अरु भय ना ही जाके कंचन माटी जाने। जिनमें जो ना सुख सने लोभ कुछ नहीं है, वो इंसान सोना को भी मिट्टी के समान समझते हैं। जो ना ही, देखिए क्या, जो निंदा ना ही अरस्तुत जाके लोभ मोह अपमाना। जो किसी के निंदा ना ही अरस्तुत किसी के जाके लोभ मोह अपमाना, जिसको ना ही लोभ का, ना मोह का, न किसी अपमान का जो है अपमान का अपमान है किसी से, ना ही लोभ है, ना ही किसी से निंदा है, ना किसी से अरस्तुति है, ना ही किसी से कोई अपमान है। ठीक है, जो हरस सेकते रहे नियारे ना ही मान अपमाना। जो हरस शोक ते नहीं रहे नियारे, हरस शोक मतलब जो दुख में ते रहे नियारे ना ही मान अपमाना। जे दुख में रहे नियारे उनको जो है ना किसी से अपमान नहीं होता है। सुनेंगे जरा। आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा बिल्कुल अपना आशा मनसा, जो इंसान आशा मनसा सकल त्याग के जनते रहे निराशा, जगते नहीं रहे निराशा। अपने जो ना आशा मनसा सकल त्याग के जो ना बिल्कुल जग से रहे निराशा, बिल्कुल अगर अलग रहते हैं। काम क्रोध, जो काम क्रोध जेहि न पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। जो काम क्रोध को छोड़ के जो है ना काम क्रोध जेहि पर से, क्या कह रहे हैं, काम क्रोध जेहि पर से नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा। जो काम क्रोध को छोड़कर जो जेहि पर से नहीं ते ही मतलब उस पर घट, घट मतलब उसके शरीर में, ब्रह्म मतलब ब्रह्म निवासा मतलब निवास करते हैं। जो दुख में दुख नहीं समझते हैं, जो अपने सुख सने अरु भय को जो है बिल्कुल सोना को भी जो है मिट्टी के समान समझते हैं। जो ना ही निंदा किसी जो है ना, जो किसी का ना ही अरस्तुति और मोह किसी से अपमान है। ठीक है, हरस सोकते रहे नियारे ना ही अपमाना। ठीक है, जो किसी से जो है ना दुख और किसी का कोई किसी प्रकार से अपमान नहीं रखते हैं। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, जो आशा मनसा सकल सब चीज़ त्याग के जो जग से रहते हैं निराशा। काम क्रोध, काम अपने काम को क्रोध को ये पर से नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी पे जो है उसी के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। किसका निवास होता है बच्चों? ब्रह्म का निवास रहता है। अब सुनेंगे जरा। गुरु कृपा जेहि जन पे किन्हीं तीन यह जुगति पिछान। गुरु की कृपा जिन पे जेहि पर पे किन्हीं तीन यह जुगति पिछाने, जिन पे गुरु की कृपा पड़ जाती है, यह जगत में वह सभी चीज़ से जो है ना, सभी चीज़ से मोह माया हर चीज़ से उनकी पीछा छूट जाती है। बिल्कुल वह जो है ना गुरु की कृपा में लीन हुए रहते हैं। ओके, गुरु की कृपा जिन पे पड़ जाती है वह युक्ति में सब चीज़ पिछानी, जुगति पिछानी, वह उसके जगत में सब चीज़ जो है ना छूट जाता है। बिल्कुल अपने प्रभु के भक्ति में लीन हो जाते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सियो जयो पानी संग पानी। जिस प्रकार जो है ना, जिस प्रकार जो है नानक मतलब गुरु नानक, लीन मतलब लीन हो, लीन और भयो मतलब हो जाना, गोविंद मतलब गुरु नानक जो है
गोविंद मतलब प्रभु सियो जयो संग पानी। जिस प्रकार से गोविंद की भक्ति में गुरु नानक लीन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है हम लोग को भी जो है ना लीन हो जाना चाहिए। जैसे कि जो है नदी समुद्र में जाके बिल्कुल लीन हो जाता है और पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार से जो है प्रभु की भक्ति में हम सबको लीन हो जाना चाहिए। आज ही इस पंक्ति को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अभी सुख सने अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। जो इंसान दुख को दुख नहीं समझते हैं और अपना काम किए जा रहे हैं, जो सने और अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो न सुख सने अरु भय, न किसी से जो है ना डर, न किसी से भय और ना ही किसी से कोई दुख, वो इंसान कंचन यानी सोना को मिट्टी के समान समझते हैं। जो ना ही निंदा ना ही अरस्तु, जो जाके लोभ मोह अपमान, ठीक है, जिनको ना ही लोभ मोह और किसी से निंदा रहता, हर्ष सोकते रहे नियारे मान अपमाना, जो है ना जिनको बिल्कुल हर्ष सोकते रहे नियारो, जो है जो बिल्कुल सबसे नियारे रहते हैं, अलग रहते हैं, ठीक है, ना ही मान अपमाना, अपने मान और अपमान का कोई उनको परवाह नहीं रहता। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, आशा मनसा त्याग के जग से बिल्कुल जो रहते हैं निराशा। काम क्रोध जही पर से नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा। जो काम क्रोध सब चीज को जो है ना दूसरे पे जो है ना परसते हैं और जो है ना उन्हीं के शरीर पे जो है ब्रह्म का निवास होता है। तो गुरु कृपा रख लीजिए कि जो है तिन्हीं यह जुगति पूछानी, जो गुरु कृपा को रख लीजिए और जो है ना आपको गुरु की कृपा पड़ जाएगी तो इस जुगत में हर चीज़ से आपका पीछा छूट जाएगा। बिल्कुल आप जो है ना हर चीज़ का मोह माया से दूर हो जाइएगा। इस प्रकार नानक लीन भयो सयो सो जयो पानी संग पानी। जिस प्रकार से जो है ना पानी में पानी मिल जाता है, उसी प्रकार नानक लीन भयो गोविंद की भक्ति में जैसे पानी संग पानी, जिस प्रकार पानी में पानी हो जाता है। चलो बच्चों, आई होप दैट, विश्वास करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस तरह से कविता देखने के लिए आप सभी को जो है कमेंट करते रहें और वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हम सभी को मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें। चलिए हम लोग जो है एक झलक में थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी किसके बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं? कभी प्रभु श्री राम के नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ समझते हैं। वाणी कब भी इसके समान हो जाए, जब मनुष्य अपने जो है ना बोलने के समय वाणी में प्रभु श्री राम के नाम नहीं लेता, तब वाणी भी इसके समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे प्रभु श्री राम के नाम के बिना इस जो है ना जगत में सब कुछ व्यर्थ सिद्ध करता है। प्रथम पद के आधार पर कविता के किन्हीं युग जो है ना युग के धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे जाते हैं। तो प्रथम पद में जो हम लोग देखे हैं जो है धर्म साधना के बारे में बताया है, ठीक है। जैसे यहाँ आइए, जो राम बिना अरुझी मरे, राम नाम बिनु वृथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु निसफल मटी भर मना। इस तरह से जो है ना जितने भी प्रथम पंक्ति में जो है प्रभु श्री राम का गुण गाया गया, सभी जो है ना वहाँ चर्चा की गई। तो बच्चों चलिए यहाँ से हम लोग जो है ना खत्म करते हैं। हरिदास क्या हरिरस के कवि का अभिप्राय क्या है? तो हरिरस जो है गुरु नानक उनका कवि का अभिप्राय क्या है? तो जो है ना आप सभी से बस एक ही बखान करें, जो प्रभु श्री राम के बिना इस जगत में सब चीज़ व्यर्थ है। कवि की दृष्टि में क्या बोलता है, दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो ब्रह्म का निवास कहाँ रहता है? जो नर दुख में दुख नहीं मानते, जो है सुख सने लोभ सब चीज़ को जो है ना त्याग देते, जो सोना को मिट्टी के समान समझते हैं, जो अरस्तु जो लोभ अपमान और जो है ना सब चीज़ को जो है ना आशा मनसा सकल त्याग के जो जग से रहते हैं निराशा, जो काम क्रोध बिल्कुल छोड़ के जो है ना प्रभु की भक्ति में रहते हैं और उन्हीं के घट में जो है ब्रह्म का निवास होता है। ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ से अब समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो आप अपने मित्र के साथ शेयर करेंगे और हम सभी को, आप जितनी शेयर करते हैं उतना हम सभी को मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगला कोई नए वीडियो में इसी तरह का। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो आप इसमें रसखान जी का बहुत अच्छा कविता है, उनमें अगर चाहिए तो आप बिल्कुल कहेंगे, अवश्य उन सभी उसमें